तो दोस्तों न्यूज ये निकल कर आ रही है कि वॉर के बीच में इजराइल का असला बारूद खत्म हो चुका है। यस, इससे बुरा किसी के साथ और क्या हो सकता है। बात करेंगे इसके बारे में, साथ ही बात करेंगे क्या शेरू अभी भी जिंदा है। नेतन्याहू की यहां पर मैं बात कर रहा हूं एंड नेतन्याहू ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है ये प्रूव करने के लिए कि वो जिंदा है, लेकिन इस वीडियो में भी एआई की बू आ रही है। अब नेतन्याहू मरा नहीं है, लेकिन डेथ के रूमर्स इतने भयंकर लेवल पर क्यों चल रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड साथ में इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है दोस्तों। यस, बहुत ही खुशी का मौका है, लेकिन अफसोस मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं मिला। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं, गोदी मीडिया बहुत एग्रेसिवली झूठ को फैला रहा है बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर के। तो अगर आप चाहते हो कि झूठ रुके एंड ऐसे सच्चाई वाले वीडियोस और आगे बढ़े तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली फिर से ये बात बोली है कि ईरान तो वॉर खत्म करना चाहता है, लेकिन ईरान ने दूसरी तरफ से कहा है कि ऐसा कुछ भी हम नहीं करना चाहते। इनफैक्ट सीज फायर के बारे में बात करी जा रही कि ईरान तो सीज फायर करना चाहता है, बट अरागची क्या कह रहे एक बार आपको सुनवाना चाहता हूं। ना सीज फायर ना वॉर खत्म, शर्तें रखी जा रही हैं। किसी ने सोचा तक नहीं था कि ईरान अमेरिका के 15 दिन तक पसीने छोड़ देगा। Has Iran asked for a ceasefire? No, we never asked for a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes. We are ready to defend ourselves as long as it takes। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का क्या, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। इनफैक्ट किसी ने भविष्यवाणी भी कर रखी है कि डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल के एंड में मरने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के हाथों ही मरने वाला हो, बट मरने से पहले जिल्लत यहां पर इतनी हो रही है कि उस जिल्लत के ही बीच में कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना मर जाए। वॉर शुरू होने से पहले ट्रंप जो डींगे हाँक रहा था वो इस टाइम पर और कंट्रीज के आगे भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है एंड लिटरली भीख मांग रहा है। आपको दिखाना चाहता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड से डोनाल्ड ट्रंप इतना परेशान हो चुका है कि और कंट्रीज को कह रहा है कि अपने वॉरशिप्स भेजो भाई, प्लीज कोई तो मदद कर दो भाई। इनफैक्ट ये फनी पार्ट नहीं, इससे भी ज्यादा फनी पार्ट आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक्चुअली कहा गया था कि अपने ऑयल को पास करवाओ, यूएस नेवी तुम्हारे को एस्कॉर्ट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अब उसी चीज से यहां पर पलटी मार चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये कह रहे हैं कि हम अकेले कैसे खुलवाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट को ये नहीं पता था कि अगर मैं ईरान पे अटैक करूंगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड हो जाएगा, यहां पर पूरी तरीके से डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। पिछले 15 दिन डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखने के बाद मोदी जी स्मार्ट लगने लग गए हैं। अब ये जो रिक्वेस्ट यहां पर करी गई है इसके ऊपर पोपट तो हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं फनी पार्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कंट्रीज से रिक्वेस्ट करी है, इन कंट्रीज में चाइना से भी रिक्वेस्ट करी है। अबे चाइना जिसका ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑलरेडी इस टाइम पर पास हो रहा है, वो तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा। इनफैक्ट चाइना खुलकर के ईरान के साथ खड़ा हुआ है, ईरान को आर्म्स प्रोवाइड करा रहा है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहा है, तो आखिरकार चाइना तेरी क्यों सुनेगा। एंड डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछना चाहता हूं, और लोगों से मदद क्यों मांग रहे हो। आपने वॉर शुरू किसके कहने पे करी थी? अपने दामाद जेरेड कुश्नर के कहने पर, तो उसको पनडुब्बी में डालो और भेज दो। अब ये जो रिक्वेस्ट करी गई, जो भीख मांगी गई वॉरशिप भेज दो, इसके ऊपर सारी कंट्रीज ने क्या किया है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, सब अपना मुंह सिल करके बैठे हुए हैं। एंड क्यों ही कोई इस पे रिस्पॉन्ड करेगा, सब लोग अपना स्टैंड यहां पर क्लियर कर चुके हैं एंड ज्यादातर लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। इनफैक्ट जॉर्जिया मेलोनी तक भी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को कॉल आउट कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अलाइड नेवल फोर्सेस यानी कि सदर्न यूरोप की जो नेवल फोर्सेस है उनसे भी यहां पर अर्ज किया है कि प्लीज अपने वॉरशिप भेजो एंड हम तो यहां पर एस्कॉर्ट करेंगे, तुम लोग भी साथ में एस्कॉर्ट करो। अब अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप चौड़ में घूम रहा था, लेकिन एकदम से इसको बाकी के एस्कॉर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है ये भी अभी आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि एक और घटना यहां पर प्रूव हो चुकी है एंड उससे भी डोनाल्ड ट्रंप की काफी फटी हुई है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि किसी भी कंट्री ने पब्लिकली वॉरशिप भेजने का कमिटमेंट अभी नहीं दिया है। इनफैक्ट यूएस के जो अलाइज है वो साथ मिलकर ऑप्शंस की तलाश यहां पर कर रहे हैं, यूएस का साथ नहीं दे रहा कोई भी क्लियरली। इनफैक्ट जापान ने तो यहां पर यह भी बोल दिया कि इस मिशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा एंड ऑलरेडी अपने हाथ यहां से खींच लिए। अभी आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उससे पहले अभी थोड़े दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप किस भाषा में और लोगों से बात कर रहा था। जेलेंस्की को फटकार लगाई गई थी। इनफैक्ट इमैनुअल मैक्रोन के व्हाट्सएप मैसेजेस को यहां पर लीक कर दिया गया था टैरिफ के थ्रेट के ऊपर एंड सबसे यहां पर पंगे लेने का काम कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप एंड अब उन्हीं लोगों से कह रहे हैं कि प्लीज अपने वॉरशिप भेज दो भाई। इनफैक्ट ट्रंप इतना ज्यादा बौखला चुका है इस पूरे कांड के बाद एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड के बाद एंड इतना डरा हुआ है कि अब ट्रंप का ये कहना है कि नेटो का फ्यूचर बहुत ही बुरा होगा अगर बाकी अलायंस उसकी हेल्प नहीं करेंगे इस ब्लॉकेड को खोलने के लिए। बट इस ब्लॉकेड को खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को हेल्प क्यों चाहिए, इसके पीछे आपको दिखाता हूं आखिर कहानी क्या है। कुछ दिन पहले ईरान ने कहा था कि उन्होंने यूएस के एक वॉरशिप को अब्राहम लिंकन को टारगेट किया है एंड उसको काफी नुकसान पहुंचा है। इसको अमेरिका ने खारिज कर दिया था, बट पूरी दुनिया के सामने अब इसका प्रूफ सामने आ
चुका है, फुटेज रिलीज हो चुकी है एंड पूरी दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि ईरान ने यूएस के बैटलशिप के ऊपर अटैक किया एंड काफी ज्यादा बैटलशिप को नुकसान पहुंचा। रूमर्स ये भी है कि उसके बाद बैटलशिप को वहां से वापस बुलाया गया एंड इस वजह से अमेरिका की जो दादागिरी है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा घट चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट कि हम आपके ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेंगे, आप निकालो अपना ऑयल, कोई भी डोनाल्ड ट्रंप की बातों पे यहाँ पर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। अमेरिका के प्रेसिडेंट की ये हालत हो चुकी है एंड इस वजह से गिड़गिड़ा रहे हैं। इनफैक्ट आरटी का पोस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस वीडियो का एंड आरटी ने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ईरान ने डेडली स्ट्राइक्स करी थी यूएस शिप के ऊपर एंड इसी का एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है, बरस रहा है मीडिया के ऊपर, ये कह रहा है मीडिया को कि तुम तो बहुत प्रो ईरान कवरेज कर रहे हो यहाँ पर। इनफैक्ट एबीसी के एक जर्नलिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि एबीसी तो करप्ट है, मैं इससे बात नहीं कर रहा। अब ले देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता बचा नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता यहां पर बचा हुआ है एंड वही यहां पर लारिजानी बता भी रहे हैं। लारिजानी का ये कहना है कि एप्स्टीन गैंग अब एक और कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, एक 9/11 जैसा अटैक करा सकता है अमेरिका के ऊपर एंड उस अटैक का पूरा ब्लेम यहां पर ईरान के ऊपर डाला जाएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ और बचा नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकता है। अब ये कुछ सुना सुना सा आइडिया लग रहा है वैसे मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी और से नोट्स ले रहा है। अब वॉर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है, लेकिन इससे भी ज्यादा खराब हालत है इजराइल की, नेतन्याहू की। भाई ये तो बिल्कुल ही चोमू निकले हैं। तो लोग ये कह रहे थे कि हम तो 2 दिन के अंदर जीत जाएंगे, सारा उड़ा देंगे, सारा फाड़ देंगे। उनकी ऐसी हालत है कि उनका असला बारूद खत्म हो चुका है। आई मीन वॉर में आपके साथ क्या बुरा हो सकता है कि आपके लोगों की जान चली जाए या फिर कोई आपकी कंट्री में तख्ता पलट कर दे, लेकिन नहीं, इनका असला बारूद खत्म हो गया। उससे भी बुरी चीज हुई है इनके साथ। सेमाफोर की रिपोर्ट है जहां पर ये बताया गया कि इजराइल इज रनिंग क्रिटिकली लो ऑन इंटरसेप्टर्स और ये बात यूएस के ऑफिशियल्स ने खुद यहां पर सेमाफोर को बताई है। हालांकि इस चीज को डिनाई कर दिया गया आईडीएफ की तरफ से, लेकिन ऑब्वियसली मानेंगे तो है नहीं इस बात को। अब इसी बीच में टेंशंस कितनी ज्यादा है, एस्केलेशन ईरान की तरफ से कितना ज्यादा हाई हो चुका है कि हर 90 मिनट्स में एक मिसाइल बैरेज ईरान से इजराइल की तरफ जाता है एंड हिट भी करता है इजराइल को। इसके बीच में इजराइल का असला खत्म हो गया है। साथ ही सोशल मीडिया पे रूमर्स चल रहे थे कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है क्या, लेकिन अब नेतन्याहू ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। मतलब कितने बुरे दिन आ गए कि अपने आप को जिंदा प्रूव करने के लिए वीडियो पोस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि कहीं और तो दिखते नहीं ये लोग। अब इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है ये बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं एंड पोपट भी दिखाना चाहता हूं। दिस से आई एम व्हाट वॉच, यही वॉच तो नहीं कराना था नेतन्याहू। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. अब एक कैफे की वीडियो अपने आपको जिंदा दिखाने के लिए डाली गई, लेकिन आपको जरा फिर से रिवाइंड करके ये सीन दिखाना चाहता हूं। आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर कॉफी उठा रहे हैं नेतन्याहू, कॉफी पूरी नकोनक भरी हुई है लेकिन फिर भी स्पिल नहीं हो रही। आखिरकार ये कैसी कॉफी है जो ऊपर तक भरने के बाद ऐसे ऐसे हिलाने के बाद गिरती नहीं है? कहीं ये कॉफी नरेंद्र चाय वाले से तो नहीं बनवाई हुई? एंड इसी वीडियो की वजह से अब ये फिर से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये भी एक एआई वीडियो है। पहले की वीडियोस में भी कहा गया था कि नेतन्याहू की 6 उंगलियां हैं और ये एआई वीडियो है। उसको डिबंक करने के लिए जो वीडियो उन्होंने डाला वो भी एआई ही लग रहा है। तो आखिरकार सच्चाई क्या है, कहां पर है नेतन्याहू? इनफैक्ट यूजर ने एक फोटो यहां पर पोस्ट करी कि भैया ऐसे कप कौन सा ह्यूमन पकड़ता है आखिरकार। एंड एक्चुअली में अगर आप पकड़ोगे तो ऐसे पकड़ोगे ना कॉफी के कप को, ऐसे थोड़ी ना पकड़ोगे कॉफी के कप को। आप इंसान हो, जादू तो नहीं हो ना। इस वीडियो को देखकर ये लग रहा है कि ये इतना ऑब्वियस एआई है कि इससे पिछला वाला वीडियो लेस एआई लग रहा था। इससे बेटर तो ये होता कि कोई क्लैरिफिकेशन ही ना देते। अब देखो ये सिर्फ एक रूमर है क्योंकि ईरान ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, तो भैया हम आखिरकार इसके ऊपर कोई तफ्तीश करनी कैसे शुरू कर दे। लेकिन इतने ज्यादा रूमर्स इस चीज को लेकर के क्यों फैल रहे हैं, इसके पीछे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये ईरान की तरफ से ही फैलाए जा रहे हैं। इनफैक्ट ईरान चाहता है कि नेतन्याहू बार बार निकल के सामने आए, अपनी प्रेजेंस को दिखाएं अपनी कंट्री को एंड उनकी लोकेशन हो जाए ट्रैक और उनका हो जाए भड़ूम भड़ाम। इनफैक्ट इसी के बीच में ईरान का स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। आईआरजीसी ने नेतन्याहू के लिए कहा है कि वी विल हंट यू डाउन, वी विल ट्रैक यू एंड वी विल हंट यू डाउन। अब ये बात बोली जा रही है तो डेफिनेटली ईरान तो ये क्लेम कर ही नहीं रहा है कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। अब देखना ये कि पब्लिक प्रेशर में क्या नेतन्याहू बाहर निकल के आएंगे एंड क्या उनको ट्रैक करेगा यहाँ पर ईरान। इसी के बीच में इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लिए खुल चुका है एंड वहां से काफी सारे शिप्स भी इस टाइम पर इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं। अब इसके लिए गोदी मीडिया से लेकर आईटी सेल मोदी जी को क्रेडिट दे रहा होगा, लेकिन ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो मोदी जी का नाम तक नहीं ले रहे। इनफैक्ट क्या बता रहे हैं कि क्यों खोला गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इनका यहां पर यह कहना है कि इंडिया की जनता के लिए खोला गया है। इंडिया की जनता ने जो प्यार दिखाया था ईरान के लिए, उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके लिए खोला गया है। एक बार जरा देश की जनता के लिए तालियां और यहां पर सलूट हो जाए भाई, ये होती है देश की जनता की पावर। ये ईरान के रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही एंड यहां पर इन्होंने इंडिया की जनता को क्रेडिट दिया है।
We have seen some vessels are passing by with the Indian flags from there. Yes. Will you make some special concessions for India, and how do you look at Indian position on this, sir? Actually, what I saw here from India, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice. क्लियरली बताया जा रहा है कि इंडिया के लोग अच्छे हैं, इंडिया के लोगों ने कंडेम किया था अमेरिका के इस पूरे वॉर को, एंड इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लोगों के लिए खोला गया। अरे कोई तो क्रेडिट दे दो यार। इनफैक्ट ईरान के एम्बेसडर ये भी यहां पर ये कह रहे हैं कि इंडिया के लोगों ने जो हमारा साथ दिया है उसकी वजह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। پایان لازم می‌دانم یک بار دیگر از ملت بزرگ هند برای ابراز همدردی و همبستگی با مردم ایران ईरान के एम्बेसडर का कहना है कि फाइनली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द मैनर इन व्हिच दे कन्वेड देयर कंडोलेंसेस एंड सिंपैथीज रिगार्डिंग द मार्टरडम ऑफ आवर लीडर। आई एम डीपली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सच मैसेजेस एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम यू सर्व एज अ टेस्टामेंट टू द डेप्थ ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज दैट हैव लॉन्ग एक्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड ईरान। द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द प्रोफाउंड बॉन्ड कैन बी गॉज्ड बाय सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द पीपल हियर। अब ऐसे में सवाल उन लोगों से होना चाहिए जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने पर बहुत ज्यादा यहां पर जश्न मना रहे थे कि क्या वो ईरान से आने वाली ऑयल और गैस को यूज करेंगे, क्योंकि ईरान से आ रही है ना भैया वो, तो उसको क्यों यूज कर रहे हो। तो थैंक गॉड कि ऐसे चोमू लोगों की वीडियो ईरान के ऑफिशियल्स के पास नहीं पहुंची, या फिर उनके पास पहुंची तो उनके पास वो वीडियोस भी पहुंची जहां पर लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे एंड लोग कह रहे थे कि ये वॉर गलत है। वरना क्रूड और एलपीजी का तो पता नहीं, यहां पर गोबर के उपले हर जगह जरूर नजर आ रहे होते। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। क्या आज शाम को गोदी मीडिया मोदी जी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का क्रेडिट देगी या नहीं? मेरे हिसाब से कोई ना कोई तो हेडलाइन ये जरूर बनाएगा कि 56 इंच ने खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता।